नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 के मॉर्निंग अपडेट की ओर। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई आरएएस संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2018 के इंटरव्यू मंगलवार को दिन में पूरे हो गए। रात को ही आयोग ने परिणाम घोषित कर दिए और आरपीएससी ने लॉकडाउन से पहले अनलॉक होने के साथ ही सबसे बड़ी भर्ती का परिणाम जारी कर दिया है। जब इन टॉपर्स से इनके इंटरव्यू हुए, सवालों को कुछ लेकर के पूछा गया तो उन्होंने कई ऐसे रोचक सवाल भी पूछे गए जिससे वे खुद एक बार सुन हैरान हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी आ रहे हैं। ये वहाँ जापान और भारत की दोस्ती के प्रतीक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर समेत कुल 1475.20 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम यहाँ करीब 5 घंटे रहेंगे। वे दिन में 11 बजे बीएचयू के आईआईटी मैदान में बने हेलीपैड पर उतरेंगे और यहाँ पर राज्यपाल और सीएम की अगवानी करेंगे। मोदी 8 महीने पहले दिवाली पर काशी आए थे। ब्लड प्रेशर चेक करते समय लोग एक ही हाथ की रीडिंग लेकर अपनी हेल्थ का पता लगा देते हैं, लेकिन क्या ये सही तरीका है ब्लड प्रेशर चेक करने का? ब्लड प्रेशर पर हुई एक रिसर्च से पता चला है कि अगर दोनों हाथ के ब्लड प्रेशर में भारी असमानता हो तो यह समय से पहले मौत का कारण बन सकती है। ब्रिटेन के रिसर्चर्स ने 230 लोगों पर एक रिसर्च करने के बाद यह दावा किया कि जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है वह दोनों हाथ जरूर जांचें। इंग्लैंड दौरे पर गई टीम इंडिया पर कोरोना का खतरा मंडराने लगा है। 2 खिलाड़ियों का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया, जिनमें से एक की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। दूसरा अब भी आइसोलेशन के अंदर है, जिनका 18 जुलाई को टेस्ट किया जाएगा। हालांकि उनमें लक्षण नहीं है और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अब तक दोनों खिलाड़ियों के नामों का खुलासा नहीं किया। कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ गई है और रोज आने वाले केस 40,000 के आसपास आ चुके। जून से वैक्सीनेशन ने भी रफ्तार पकड़ी, लेकिन अब भी कई लोग ऐसे हैं जो केस कम होते ही वैक्सीनेशन से बच रहे हैं और वहीं कई लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन की 1 डोज लगवाने के बाद ही पूरी तरह लापरवाही बरत रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मुझे कोरोना हुआ, उसके बाद मैंने वैक्सीन की डोज ले ली, अब मुझे दूसरी डोज की कोई ज़रूरत नहीं। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि देश के अंदर अभी लगातार कोरोना महामारी के चलते हुए कई जिलों के अंदर छूट दे दी गई है और यह छूट राज्य सरकार के द्वारा दी गई है। तो वहीं अगर हम केंद्र की बात करें तो केंद्र सरकार ने कल राज्य सरकार को साफ साफ निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर जहां पर भी लॉकडाउन के नियमों की पालना नहीं की जा रही है वहां पर वापस से लॉकडाउन लगा दिया जाए और साथ ही साथ जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं उन सभी के लिए वापस से वहां पर कंटेनमेंट जोन लगा करके उस एरिया को सील कर दिया जाए और इसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। हम राज्य सरकार से इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि अगर आप अभी समझ लीजिए कि कोरोना महामारी खत्म नहीं हुई है और इस कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को कम किया गया है बड़ी मुश्किल से, लेकिन अगर वापस से पहले जैसे हालात होते हुए नजर आएंगे तो तीसरी लेयर के अंदर आखिरकार कहां तक मौतों का आंकड़ा पहुंचेगा, ये सोचते हुए ही केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को निर्देश जारी किए हैं और साफ साफ कह दिया है कि जो लोग नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं उस एरिया के अंदर लॉकडाउन पूर्ण तरह से लगा दिया जाए। साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि देश में टीकों की कोई भी कमी नहीं है। आप टीकाकरण आसानी से करवा सकते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर राज्यों के द्वारा जो राज्य के मंत्री हैं या राज्य के अधिकारी हैं वह भ्रम फैला रहे हैं कि डोज की कमी है और इतनी डोज हमारे पास में उपलब्ध है और इतनी डोज हमारे पास में उपलब्ध नहीं है। लेकिन इसी के जवाब में केंद्र सरकार कितने टीके कब देगी यह पहले ही सुनिश्चित कर दिया जाता है और राज्य सरकार को बता दिया जाता है कि हम इस तारीख को आपको इतने टीके देंगे। तो फिर आखिरकार भ्रम फैलाने का क्या फायदा निकलेगा, क्योंकि
जब आपको पहले से ही पता है कि हम इतना टीके आपको इतने तारीख को देंगे, तो आप उसके अनुसार अपनी रणनीति तैयार कीजिए और उसी के आधार पर टीकाकरण भी कीजिए। लेकिन आप एक ही दिन में इतने टीके लगा करके बाकी दिन अगर केंद्र सरकार की बुराई करेंगे और साफ साफ ऐसे कहेंगे कि कोरोना की डोज कम है, तो लोगों के अंदर भ्रम साफ साफ फैलेगा। वहीं दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा है कि जो प्राइवेट अस्पतालों को जो कोविड टीकाकरण की अनुमति दी गई थी, वहां पर सही प्रकार से टीकाकरण नहीं किया जा रहा है क्योंकि लोग वहां पर ज्यादा रुचि नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन सरकारी केंद्रों पर सही प्रकार से टीकाकरण चल रहा है और लोगों के टीके भी अब लगते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि इसके अंतर्गत एक बात बता दूं कि जिन लोगों ने पहली डोज लगवा ली है, वह दूसरी डोज लगवाने से पहले ही बोल रहे हैं कि हमने पहली डोज लगवा ली है, हम बिल्कुल सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो हम आसानी से बाहर निकल सकते हैं और बाहर निकल करके घूम फिर सकते हैं। लेकिन उनको अंदेशा नहीं है कि यह लहर एक बार फिर से आ गई तो प्रदेश का आखिरकार क्या कुछ हाल होगा, ये तो आने वाला वक्त ही उन्हें बताएगा। साथ ही साथ आप सभी को एक बात और बता दूं कि केंद्रीय कर्मचारियों ने जनता को और केंद्र सरकार ने तोहफा दिया है केंद्र कर्मचारियों को। जी हाँ, केंद्र सरकार ने केंद्र की कर्मचारियों को तोहफा दिया है, जिसके अंतर्गत 1.5 साल बाद महंगाई भत्ते को अब बढ़ा दिया गया है। इसमें 17% से बढ़ा करके 28% तक यह भत्ता बढ़ाया गया है और इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने भी भत्ते के अंदर जो महंगाई भत्ता है उसमें इजाफा किया है और राज्य सरकार ने 11% तक का इजाफा किया है। जिसके अंतर्गत आप सभी को एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं कि यदि किसी की केंद्र कर्मचारी की 16,000 रुपए तनख्वाह है, तो उसको 28% यानी 16,000 रुपए का 28% के हिसाब से यानी कि 4,480 रुपए प्रति माह उसको महंगाई भत्ता देने की बात चल रही है। तो इसी को लेकर के अब केंद्रीय कर्मचारी और राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं, उन सबके लिए अब महंगाई भत्ते में राहत सामने आती हुई नजर आई है। साथ ही आप सभी को कोरोना की अपडेट दे देता हूं कि अभी राजस्थान की राजधानी जयपुर, वहां पर सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे थे, तो वहीं कल के दिन में 7 ही कोरोना के नए मामले सामने आते हुए जयपुर के अंदर नजर आए हैं। वहीं अगर हम बात करें मौतों के आंकड़ों की, तो मौत कल एक भी जयपुर के अंदर नहीं देखने को मिली है और साथ ही साथ जयपुर के अंदर सबसे ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस के साथ साथ जो कल नए मामले आए हैं, उसमें नए मामलों में 2 मामले मुरलीपुरा से सामने आते हुए नजर आए हैं। लेकिन यह आंकड़ा बहुत कम तक पहुंच चुका है और हो सकता है कि जल्द ही इस आंकड़े को खत्म भी कर दिया जाए। तो अखबार की खास सुर्खियों के अंदर तो फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि आकाशीय बिजली गिरने से महिला की मौत हो चुकी है। प्रतापगढ़ के रोनखेड़ा गांव में देर रात की घटना बताई जा रही है और खेत में काम कर रही थी। वहीं ले जाया गया उसे अस्पताल और जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। देवगढ़ थाना पुलिस भी जिला अस्पताल में मौके पर पहुंची। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 की फटाफट खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। ब्लड प्रेशर चेक करते समय लोग एक ही हाथ की रीडिंग लेकर के अपनी हेल्थ का पता लगाते हैं, लेकिन क्या ये सही तरीका है ब्लड प्रेशर चेक करने का? ब्लड प्रेशर पर हुई एक रिसर्च से पता चला है कि अगर दोनों हाथ के ब्लड प्रेशर में भारी असमानताएं हों तो यह समय से पहले मौत का कारण बन सकते हैं। ब्रिटेन के रिसर्चर्स ने 230 लोगों पर एक रिसर्च करने के बाद यह दावा किया कि जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है और उनके दोनों हाथ के ब्लड प्रेशर में बहुत ज़्यादा का अंतर है, उन्हें ज़्यादा खतरा। कोरोना की दूसरी लहर कमज़ोर पड़ गई है। रोज़ आने वाले केस 40,000 के आसपास आ चुके हैं। जून से वैक्सीनेशन में भी रफ्तार पकड़ी है, लेकिन अब भी कई ऐसे लोग हैं जो केस कम होते ही वैक्सीनेशन से बच रहे हैं। वहीं कई ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन की 1 डोज लगवाने के बाद पूरी तरह लापरवाही बरत रहे हैं। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत समेत 2 खिलाड़ियों का टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है। इनमें से एक की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, जबकि पंत अब भी आइसोलेशन में है, जिनका 18 जुलाई को दूसरा टेस्ट किया जाएगा।
कोरोना महामारी के बीच यह मुसीबत भारतीय खिलाड़ियों की मौज मस्ती के कारण ही सामने आई है। 23 जून को साउथहैम्पटन में खेले गए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के बाद सभी खिलाड़ी फैमिली के साथ छुट्टी मना रहे थे। अब तक हमने सरकारी या निजी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों अधिकारियों के सेवानिवृत्त होते देखा और सुना है, लेकिन जयपुर में एक अनूठा रिटायरमेंट देखने को मिला। यहाँ सुरक्षा दस्ते में तैनात डॉग स्क्वाड के 6 लोगों को उनकी सेवा अवधि पूरी होने के बाद सर्विस से रिटायर्ड किया गया। खास बात तो ये रही कि इन डॉग स्क्वाड्स के रिटायरमेंट सेरेमनी को किसी बड़े अधिकारी रिटायरमेंट सेरेमनी जैसा ही मनाया गया। अपनी शादी से लेकर के बच्चों के नाम को लेकर के विवादों में रही चर्चित एक्ट्रेस और पटौदी खानदान की बहू करीना कपूर खान अब एक नई कंट्रोवर्सी में घिर चुकी हैं। दरअसल करीना ने अपने प्रेगनेंसी के दिनों को लेकर के एक किताब लिखी है। करीना ने इसका नाम प्रेगनेंसी बाइबल रखा है, जिस पर ईसाई संगठनों और ऑल इंडिया माइनॉरिटी बोर्ड ने आपत्ति जताई। केंद्र ने इस साल दिसंबर तक वैक्सीन की 225 करोड़ डोज मिलने का दावा किया था। केंद्र ने एक खाका तैयार करके बताया कि किस महीने किस वैक्सीन की कितनी डोज मिलेगी। इसके बाद 14 मई को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भी यह बताया है कि जुलाई में वैक्सीन के कुल 17.08 करोड़ डोज मिलेंगे, लेकिन अब तक स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि जुलाई में भी 13.5 करोड़ डोज ही उपलब्ध रहेंगे। रोजाना लगने वाला टीकों का औसत भी 44 लाख से कम रहने की आशंका है। साल 2011 में रिलीज हुई ऋतिक रोशन स्टार फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा को आज 15 जुलाई 10 साल पूरे हो चुके हैं। जोया अख्तर निर्देशन में बनी इस फिल्म में ऋतिक के अलावा फरहान अख्तर, अभय देओल, कटरीना कैफ और कल्की कोचलिन भी मुख्य भूमिकाओं में थे। इस फिल्म की स्टोरी और स्क्रीन प्ले को जोया ने रीमा कागदी के साथ मिलकर के तैयार किया था और फिल्म के 10 साल होने के मौके पर जोया और रीमा दोनों ने ऐलान भी किया है। भारत की दिग्गज टेनिस स्टार सानिया मिर्जा इंटरनेट पर छा गई हैं। उन्होंने बुधवार को सोशल मीडिया पर ओलंपिक किट में डांस का एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो को 6 घंटे के अंदर 6 लाख लोगों ने देखा और साथ ही 80,000 से ज़्यादा लाइक्स भी मिले हैं। सानिया अब तक करियर में 6 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। अब वह टोक्यो ओलंपिक में भारत की प्रतिनिधित्व करती हुई दिखेंगी। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। आर्मी चीफ का जैसलमेर दौरा। यहाँ बड़ी खबर हम आप सभी तक पहुँचा रहे हैं कि जनरल मनोज मुकुंद नरवणे पहुंचे हैं पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज पहुंचे आर्मी चीफ, तो सेना की आर्टिलरी कोर का लिया जायजा। सेना के प्रमुख दोस्तों की तैयारियों को देखा और रेंज दौरे के बाद आर्मी चीफ जैसलमेर रवाना हुए। वही खबर राजधानी जयपुर से सामने आ रही है, जहां पर लगातार अपराध अपनी चरम सीमा पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इस बार तो पुलिस ने ऐसे अपराध को पकड़ा है जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि वह नकली नोट बना रहे थे, नकली नोट छाप रहे थे प्रिंटर, स्कैनर और नकली कागजों के द्वारा। और इसी का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिनके पास से 5.81 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं और साथ ही साथ नकली नोट बनाने का कई सामान भी बरामद किया गया है। आइए नजर डालते हैं कि पुलिस ने आखिरकार किस प्रकार से दबिश दी और उनके पास से क्या-क्या सामान जब्त किया गया। राजस्थान की राजधानी जयपुर में फेक करेंसी रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गौनेर इलाके में महिमा कोपल नाम की आवासीय योजना के विलामी नकली नोट बनाने के कारखाने पर छापा मार करके 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से 5,80,900 रुपए की भारतीय जाली मुद्रा, आधे छपे नोट, कलर प्रिंटर, स्कैनिंग मशीन, लैमिनेटर, भारी मात्रा में नोट छापने के कागज व अन्य सामान भी जब्त किए हैं। एटीएस और एसओजी के एडीजी अशोक राठौर ने बताया कि मुखबिर की सूचना मिली कि विशेष कार्यबल में दर्ज मुकदमे में वारंट अभियुक्त ब्रजेश मौर्य अपने साथी प्रथम शर्मा के साथ मिलकर के विला नंबर 51 महिमा कोपल आवासीय योजना में जाली नोट छापने का कारखाना चला रहा है। सूचना पर पुलिस निरीक्षक विजय कुमार राय के नेतृत्व में मंगलवार की रात पुलिस की एक टीम मौके पर भेजी गई। पुलिस की दबिश में यहां ब्रजेश मौर्य और प्रथम शर्मा जाली मुद्रा छापने की मशीनों से नोट छापते और छपी नोटों की कटिंग करते हुए मिले हैं। पुलिस
दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 500 रुपए के 1147 नोट और 2000 रुपए के 37 नोट, आधे छपे नोट, कलर प्रिंटर, स्कैनिंग मशीन, लैमिनेटर, भारी मात्रा में नोट छापने के कागज व छापने के अन्य सामानों को जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक दोनों अभियुक्त विला में रहकर के कंप्यूटर प्रिंटर, स्कैनर आदि के माध्यम से उच्च क्वालिटी की भारतीय जाली मुद्रा बना रहे थे। जब्त की गई जाली मुद्रा हूबहू असली नोट की तरह दिखती है, जिसमें वाटरमार्क, RBI थ्रेड और संख्या का अंकन भी है। पुलिस संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच कर रही है और पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों से विस्तृत पूछताछ भी जारी है। वहीं खबर जैसलमेर से सामने आ रही है, जहां पर जैसलमेर में ACB की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आबकारी निरीक्षक धर्मेंद्र चौधरी को ACB ने ट्रैप कर लिया है। 20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए ACB ने दबोचा, तो वहीं शराब के ठेके को सुचारू रूप से चलाने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी। मंथली रिश्वत की कर रहा था लगातार डिमांड, तो DSP अनराज ने दिया कार्रवाई को अंजाम। चलिए अब एक रुख करते हैं राजधानी जयपुर की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि राजधानी जयपुर के अंदर मंदिर के पुजारी की संदिग्ध मौत के मामले को लेकर के परिजनों ने अब न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने साफ साफ कहा कि जल्द से जल्द मामले का खुलासा किया जाए। आखिरकार ये मामला क्या कुछ बयान कर रहा है, आइए जानते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट से। काम से मंदिर में मेरे पति को कई बार धमकी दी, अशोक शर्मा इसके गुप्ता है, मार के लटका दूंगा तुझे जान से। मेरे पति कहने लगे जो जाओ कुछ भी नहीं होगा मुझे। कई बार मेरे पति को बार बार धमकी दी। 18 मार्च को मेरे पति फांसी से लटके भेज में दिए, तो मैं थाने में कंप्लेन किया, तो थाने वाले मुझे सुने नहीं, मुझे धक्के मार के बोले निकल जाओ, तुम्हें कोई नहीं सुनेगा सच के। मैं ये चाहती हूँ मेरे पति को इंसाफ मिले आप सबके द्वारा। अशोक शर्मा इसके गुप्ता को सजा निवेदन हम सबसे करते हैं। कौन लोग हैं ये? की रहने वाले हैं, क्या काम? ताजा के काम करते हैं 3 सालों से। आपको मंदिर से मार बोले कि तुम इस मामले को यहीं तक रहने दो, नहीं तो तुझे भी जैसे पति को मार के लटका के तुझे भी लटका दो। तो मैं बोली नहीं, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए तब जाऊँगी मंदिर से। तो बोले नहीं, इंसाफ तुझे कहीं भी नहीं मिलेगा। मैं थाने में कई बार गई, तो मुझे सुने ही नहीं मेरे बात की। आपके पति कब से काम कर रहे थे? मेरे पति धनु में गाँव से मंदिर में काम कर रहे थे। आपके मोबाइल? मेरे बच्चे के हाथ से, और जो पुलिस को फ़ोन नहीं कर पाए। क्या करते थे? तो विवाद क्या था? दौसा जिले से खबर सामने आ रही है, जिसमें आप सभी को बता दूं लालसोट में आए दिन हो रहे हैं सड़क हादसे। लालसोट बनता जा रहा है सड़क हादसों का हब, तो वहीं तेज रफ्तार अनियंत्रित वाहन लापरवाही दे रहे हैं हादसे होने वाले। लालसोट के भैरवास के पास हुआ सड़क हादसा, तो वहीं ट्रेलर और कार में जबरदस्त भिड़ंत हुई है और लालसोट थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। तो साथ ही बीती रात कार और ट्रेलर में भिड़ंत हुई और दर्दनाक हादसा हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही मंडावरी पुलिस उप अधीक्षक शंकर लाल मीणा मौके पर पहुंचे। थानाधिकारी रामपाल मीणा सहित पुलिस के 15 जवानों ने घटनास्थल पर पहुंच करके कार में सवार लोगों को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। सड़क हादसे में 3 जनों की मौत, तो वहीं पुलिस ने शव मोर्चरी में रखवाए। हादसा इतना खतरनाक था कि कार के परखच्चे उड़ गए हैं। दिल्ली पुलिस के SI सहित 3 की मौत हो चुकी है। मृतक सवाई माधोपुर जिले के बताए जा रहे हैं। तो काफी देर बाद पहुंची घटनास्थल पर लालसोट थाना पुलिस। लालसोट और मंडावरी थाने की सीमा के समीप है भैरवास गांव, और हादसा इतना खतरनाक था कि मौके पर मौजूद लोगों की रूह कांप गई। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं हरियाणा की बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा के हिसार जिले में जगह जगह खुले पड़े बिजली के तार बारिश के मौसम में जानलेवा साबित हो रहे हैं। बुधवार को ही बारिश के बाद इन तारों के कारण हादसे होने शुरू हो गए। सुभाष नगर के अंदर आप सभी को बता दूं
कि अभी गुजर रही बच्ची व युवक को करंट लग गया है। हालांकि करंट कम होने के कारण दोनों को ज़्यादा क्षति नहीं पहुंची, लेकिन कुछ ही समय बाद करंट की चपेट में आने से गाय की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने के बाद गौ सेवा हेल्पलाइन समिति के संचालक सीताराम सिंगल ने मौके पर पहुंचे और उन्होंने तुरंत बिजली विभाग को कॉल करके एरिया की बिजली बंद करवाई। सिंगल ने बताया कि इससे पहले भी बिजली करंट से गायों के मरने के हादसे होते रहे हैं और बार बार बिजली विभाग को बताने पर भी खुली लटकती तारों को ठीक नहीं किया जा सका। बिजली निगम की लापरवाही के कारण करंट लगने से दर्जनों पशुओं की मौत हो चुकी। पानीपत स्वास्थ्य के विभाग के पास में फिलहाल कोरोना की करीब 16,500 डोज बाकी है। इनमें से 8,000 डोज और बाकी पहली डोज के रूप में उपलब्ध हैं। गुरुवार को पानीपत में कुल 16 सेंटर पर वैक्सीनेशन किया जाएगा। 9 सेंटर शहर और बाकी 7 देहात क्षेत्र में बनाए गए हैं। जिले की 8 लाख से अधिक आबादी को कोरोना का टीका लगना है। अभी तक करीब 3.5 लाख लोगों को कोरोना की पहली डोज और दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। हालांकि डोज की किल्लत के चलते कई बार वैक्सीनेशन सेंटर की संख्या घटाई जाती है। बुधवार को 12 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए थे, जिन पर 18 प्लस और 45 प्लस कुल 1641 लोगों ने पहली व दूसरी डोज लगवाई। गुरुवार को सेंटरों की संख्या बढ़ाकर के 16 की गई और इस बार शहर के साथ देहात का भी ध्यान रखा गया। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने से पहले वैक्सीन के संकट से निपटना जरूरी है, क्योंकि रेवाड़ी व महेंद्रगढ़ जिला ही नहीं बल्कि प्रदेश के हर जिले को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की डोज नहीं मिल पा रही है। अकेले रेवाड़ी को रोजाना 10,000 डोज की आवश्यकता है, लेकिन उन्हें औसतन 2,000 डोज ही मिल पा रही है, जबकि रेवाड़ी की रोजाना 20,000 डोज लगाने की क्षमता है। गुरुवार को जिले के 17 सेंटरों पर वैक्सीन लगेगी। एक दिन का ही स्टॉक बचा है और देर शाम तक स्टॉक मिलने की उम्मीद भी है। प्रदेश के साथ साथ जिले में भी वैक्सीन का संकट बना हुआ है। कभी 5 दिन में 5,000 तो कभी 3 दिन में 7,000 डोज मिल रही हैं, जबकि जिले में हर दिन 10,000 डोज की आवश्यकता है, क्योंकि अभी तक करीब 3,60,000 लोगों को वैक्सीन लग पाई है, जबकि करीब 4.5 लाख की आबादी वैक्सीन के इंतज़ार में अभी भी जूझ रही है। अगस्त में तीसरी लहर के आने की संभावनाएं जताई गई। इस हिसाब से रेवाड़ी ही नहीं बल्कि प्रदेश के अन्य जिलों को भी वैक्सीन का स्टॉक बढ़ाने की ज़रूरत है। हरियाणा के हिसार जिले में 15 साल के लड़की की जबरदस्ती शादी कराने का मामला सामने आया है। पुलिस ने वर वधू पक्ष और बिचौलिया समेत 15 लोगों के खिलाफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत केस दर्ज किया। मामले की शिकायत लड़की के जीजा ने दी और शादी के समय लड़का नाबालिग था। इस बारे में सबूत भी जीजा ने ही पुलिस को दिए। शिकायतकर्ता जीजा फतेहाबाद के खुंबर गांगवासी गोविंद राम इस बात से गुस्सा था कि उसके ससुराल वालों ने उसकी पत्नी को नहीं भेज रहे हैं, इसलिए गुस्से में आकर के उसने मामले का खुलासा कर दिया और पुलिस ने लड़के के पिता भट्टू कलावासी दलबीर उर्फ बिहारी लाल, सरोज देवी, रोहताज, रणबीर, सतबीर, सुरेंद्र सोनू सहित 15 के खिलाफ केस दर्ज किया। गोविंद राम ने बताया कि उसके साले धीरज की शादी 14 जून 2019 को डोबी गांव की लड़की के साथ हुई थी। उस समय धीरज की उम्र 15 साल थी, लड़की की उम्र 25 साल थी। गोविंद राम के अनुसार नाबालिग धीरज की जन्मतिथि 1 जनवरी 2004 है और उसकी यह शादी घरवालों ने जबरदस्ती करवाई। 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में 7 महीने से ज़्यादा समय से आंदोलन कर रहे किसान संगठनों में मतभेद उभरने लगे हैं। मिशन पंजाब की जिद पर अड़े हरियाणा से भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी को बुधवार को संयुक्त किसान मोर्चा से 1 सप्ताह के लिए सस्पेंड कर दिया गया। मोर्चा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा गया कि पंजाब बार बार मना करने के बावजूद चड़ूनी मिशन पंजाब के नाम पर राजनीति कर रहा है। इसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। वे 1 सप्ताह तक न तो मोर्चे की तरफ से कोई बयान दे पाएंगे और न ही मोर्चे के मंच पर आ पाएंगे। वहीं सस्पेंड किए जाने के बाद गुरनाम सिंह चड़ूनी ने वीडियो जारी कर कहा, मैंने सिर्फ एक विचारधारा रखी थी, किसी की भी विचारधारा को ज़बरदस्ती दबाए नहीं रखी थी। किसी को भी विचारधारा में मोर्चा का फैसला गलत है। मेरा स्टैंड आगे भी यही रहेगा। आंदोलन में भी सबसे ज़्यादा योगदान हमारा है और चड़ूनी पर पहले भी राजनीति करने के आरोप लगते रहे। हरियाणा की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।
खबर सामने आ रही है जिसमें आप सभी को बता दूं, लालसूट में आए दिन हो रहे हैं सड़क हादसे। लालसूट बनता जा रहा है सड़क हादसों का हब, तो वहीं तेज रफ्तार अनियंत्रित वाहन लापरवाही दे रहे हैं हादसों को नियंत्रण। लालसूट के भैरवास के पास हुआ सड़क हादसा, तो वहीं ट्रेलर और कार में जबरदस्त भिड़ंत हुई है और लालसूट थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। तो साथ ही बीती रात कार और ट्रेलर में भिड़ंत हुई और दर्दनाक हादसा हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही मंडावरी पुलिस उप अधीक्षक शंकर लाल मीणा मौके पर पहुंचे। थानाधिकारी रामपाल मीणा सहित पुलिस के 15 जवानों ने घटनास्थल पर पहुंच करके कार में सवार लोगों को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। सड़क हादसे में 3 जनों की मौत, तो वहीं पुलिस ने शव मोर्चरी में रखवाए। हादसा इतना खतरनाक था कि कार के परखच्चे उड़ गए हैं। दिल्ली पुलिस के एसआई सहित 3 की मौत हो चुकी है। मृतक सवाई माधोपुर जिले के बताए जा रहे हैं। तो काफी देर बाद पहुंची घटनास्थल पर लालसोट थाना पुलिस। लालसोट और मंडावरी थाने की सीमा के समीप है भैरुवास गांव और हादसा इतना खतरनाक था कि मौके पर मौजूद लोगों की रूह कांप गई। जहां पर आप सभी को बता दूं कि दौसा जिले की बांदीकुई के अंदर गजराज खटाना विधायक के द्वारा आज प्रदर्शन किया गया है बढ़ती हुई पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों के विरोध में। बांदीकुई शहर में विधायक गजराज खटाना के नेतृत्व में आज ब्लॉक में नगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में कार्यकर्ताओं ने साइकिल व ऊंट गाड़ी रैली निकाल करके केंद्र सरकार के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन किया है। विधायक जी आर खटाना ने बताया कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए आज आम जनता परेशान हो गई है। पेट्रोल, डीजल, गैस सब कुछ महंगा हो गया और पेट्रोल, डीजल, गैस के रेट को सस्ता किया जाना चाहिए जिसमें आम जनता को राहत मिल सके, जिसे लेकर के केंद्र सरकार के खिलाफ में आज प्रदर्शन किया। प्रदेश में वैक्सीन की फिर किल्लत हो चुकी है। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि जयपुर के कई केंद्रों पर डोज ही नहीं मिल पा रही है। जी हाँ, बड़ी खबर हम आप सभी तक पहुंचा रहे हैं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर के कई केंद्रों पर डोज नहीं लग रही। वैक्सीनेशन बंद का बोर्ड बाहर लगा हुआ दिखा, तो वहीं केंद्रों से लाभार्थी निराश लौटे। वही खबर राजधानी जयपुर से सामने आ रही है, जहां पर बनीपाल कांग्रेस कमेटी ने आज बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया। महंगाई के खिलाफ बनीपाल ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का कलेक्ट्रेट सर्किल बनीपाल पर धरना प्रदर्शन व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन भी किया गया। सिविल लाइंस विधानसभा के बनीपाल ब्लॉक कांग्रेस की ओर से केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा किए गए अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि के खिलाफ पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की मूल्य वृद्धि को लेकर ब्लॉक कांग्रेस का धरना प्रदर्शन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के नेतृत्व में आज किया गया। वहीं सुबह 10 बजे से 11 बजे तक इसको किया जाएगा और कलेक्ट्रेट सर्किल बनी पार्क पर किया गया। तो वहीं 15 जुलाई साथ ही साथ धरने में प्रताप सिंह खाचरियावास, परिवहन मंत्री, सैनिक कल्याण विभाग एवं हेरिटेज नगर निगम जयपुर महापौर मुनेश गुर्जर भी शामिल होंगे। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें मानसरोवर में पार्क में करंट से बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। खेलते समय करंट लगने से 10 साल के बच्चे की मौत हो गई और बच्चे के शव को सड़क पर रख करके प्रदर्शन किया जा रहा है। बच्चे के परिजन दोषियों के खिलाफ में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
और बच्चे का शव लेकर के स्वर्णपथ चौराहे पर धरने पर बैठ गई है। देश के अंदर अभी कोरोना महामारी कम होती हुई नजर आ रही है और इसी के चलते हुए अब राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव की प्रक्रिया करवाना शुरू हो चुकी है, जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि आज से नामांकन पत्र दाखिल करने का तिथि तय कर दी गई है। और इसी बीच आप सभी को बता दूं कि सुबह 10:30 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक यह नामांकन प्रक्रिया भर सकते हैं और यह नामांकन प्रक्रिया 19 जुलाई तक भरी जा सकती है। लेकिन इसी बीच आप सभी को बता दूं कि अभी 25 जुलाई को इस नामांकन प्रक्रिया के अंतर्गत मतदान भी अब किए जाएंगे और 26 तारीख को भी यह मतदान की प्रक्रिया के साथ साथ उपचुनाव और चुनाव देखे जा सकते हैं। और क्या कुछ चल रहा है इस पंचायती राज चुनाव को लेकर के राजस्थान के अंदर, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट से। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव के लिए आज से नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 19 जुलाई है और नामांकन सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक किए जा सकते हैं। 20 जुलाई को दोपहर 3 बजे तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं। मतदान 25 जुलाई को सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक किया जाएगा। मतदान की समाप्ति के तुरंत बाद मतगणना होगी और परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। उसके बाद 26 जुलाई को उप सरपंच पद के लिए उपचुनाव होंगे और प्रदेश के 22 जिलों में 50 सरपंच, 8 उप सरपंच और 71 वार्ड पंचों के लिए ये उपचुनाव हो रहे हैं। राज्य वन जीव मंडल की आज बैठक है। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि सीएम अशोक गहलोत शाम को 5 बजे समीक्षा बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंडल बैठक की समीक्षा की जाएगी। बाघ संरक्षण पर भी बैठक में चर्चा की जाएगी। वन मंत्री सुखराम विश्नोई व अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। वही खबर दौसा जिले से सामने आ रही है, जहां पर लालसोट के अंदर आज कांग्रेस के द्वारा बढ़ती हुई लगातार महंगाई को लेकर के आज साइकिल रैली के द्वारा प्रदर्शन किया गया है और साथ ही साथ उसके अंतर्गत ऊंट के द्वारा रैली भी निकाली गई है और ऊंट वहां पे आकर्षण का केंद्र बनता हुआ साफ साफ नजर आया है, क्योंकि आज से पहले हाथी घोड़ा वगैरह सब चीजें देखी गई थी, लेकिन ऊंट के द्वारा रैली आज पहली बार देखने को मिली है। महंगाई के विरोध में साइकिल रैली निकाल करके कांग्रेसियों के द्वारा केंद्र में मौजूद भाजपा सरकार के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदेश के उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा के नेतृत्व में कांग्रेसियों का महंगाई के विरोध में हल्ला बोल कार्यक्रम रखा गया। कृषि उपज मंडी गेट से बस स्टैंड तक साइकिल और आक्रोश रैली निकालकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर और पट्टी लेकर के केंद्र में मोदी सरकार के खिलाफ जम करके विरोध प्रदर्शन किया है। तो वहीं रामगढ़ पचौरा मुख्यालय के बालाजी गार्डन से राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आक्रोश रैली निकालकर बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ में जम करके नारेबाजी की है। साथ ही रेगिस्तान के जहाज ऊंट को भी रैली में शामिल किया गया। ऊंट गाड़ी पर सवार होकर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ में जम करके नारेबाजी की। तो वहीं दूसरी ओर रेगिस्तान का ऊंट आक्रोश रैली के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। उद्योग मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों से किसान व आम उपभोक्ता महंगाई की मार झेल रहे हैं। इसका लालसोट में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रैली निकाल करके पुरजोर विरोध भी किया। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दामों में वृद्धि लगातार हो रही है, जिससे आम जनता त्रस्त है और महंगाई के विरोध में राजस्थान में जगह जगह कांग्रेस के द्वारा मोदी सरकार के खिलाफ रैली निकाल करके विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आक्रोश रैली के दौरान लालसोट ब्लॉक अध्यक्ष जगदीश राणा, लालसोट सरपंच संघ अध्यक्ष हेमराज मीणा, रामगढ़ पचौरा सरपंच संघ अध्यक्ष मोतीलाल मीणा सहित कई लोग मौजूद रहे। स्पेशल एक्साइज ड्यूटी लगाकर देश पर महंगाई थोप दी, पूरे कंपनी वालों को छूट दे दी, मर्जी आए जो पैसा बढ़ाओ, मर्जी आए जो बेचो। देश की जनता मजबूर है अपने आप डीजल पेट्रोल देश खरीदेगी। इस तरह का शासन देश में असहनीय है। हम कहते हैं मोदी जी देखो 100 रुपये का डीजल करके किसान क्या खेती करेगा, मजदूर क्या मजदूरी करेगा, आम आदमी का भाड़ा आना जाना सब महंगा हो गया। पेट्रोल
सोच से पार हो गया, कोई सोचा नहीं था कभी। इसलिए मोदी सरकार पूरी तरह फेल है। पूरे देश में कांग्रेस की तरफ से 17 तारीख तक ये धरना प्रदर्शन मोदी जी को एक ध्यान दिलाने के लिए कि देश की जनता इसको किसी कीमत पर सहन नहीं करेगी और देश की जनता बर्बाद हो रही है। आप आबाद हो रहे हैं, पूरा पैसा कमा रहे हैं। स्पेशल एक्साइज ड्यूटी को आप कम करें तो निश्चित रूप से डीजल पेट्रोल की भाव कम हो जाए। इसलिए हमारी ये विरोध प्रदर्शन है मोदी जी का ध्यान देना कि आप ये डीजल पेट्रोल गैस के दाम कम करो। अरे यूपीए के टाइम तो 380 का सिलेंडर आता था, आज 900 रुपये का हो गया। क्या सारे गैस सिलेंडर जिन्होंने कनेक्शन लिए थे उज्ज्वला में, उसमें 90% लोगों ने सिलेंडर वापस कर दिए। कोई गैस नहीं बढ़ा रहा है। देश में अपना तकलीफ का माहौल है, महंगाई से आम जनता त्रस्त है। इसलिए हमने सब ने कांग्रेस ने पूरे देश में हर ब्लॉक लेवल पर ये निर्णय किया है कि इसका विरोध प्रदर्शन करके जनता को जागरूक किया जाए। और मोदी के शासन की जो है वो निश्चित रूप से पूरी देश आलोचना कर रहा है महंगाई के मुद्दे को, और हम भी आलोचना करते हैं कि महंगाई को कम करें। पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि पेट्रोल 37 पैसे और डीजल 17 पैसे महंगा हुआ है। जयपुर में पेट्रोल 108.40 रुपये प्रति लीटर, तो जयपुर में डीजल 99.02 रुपये प्रति लीटर। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 की फटाफट खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। ब्लड प्रेशर चेक करते समय लोग एक ही हाथ की रीडिंग लेकर के अपनी हेल्थ का पता लगाते हैं, लेकिन क्या ये सही तरीका है ब्लड प्रेशर चेक करने का? ब्लड प्रेशर पर हुई एक रिसर्च से पता चला है कि अगर दोनों हाथ के ब्लड प्रेशर में भारी असमानताएं हों तो यह समय से पहले मौत का कारण बन सकते हैं। ब्रिटेन के रिसर्चर्स ने 230 लोगों पर एक रिसर्च करने के बाद यह दावा किया कि जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है और उनके दोनों हाथ के ब्लड प्रेशर में बहुत ज़्यादा का अंतर है, उन्हें ज़्यादा खतरा। कोरोना की दूसरी लहर कमज़ोर पड़ गई है। रोज़ आने वाले केस 40,000 के आसपास आ चुके हैं। जून से वैक्सीनेशन में भी रफ्तार पकड़ी है, लेकिन अब भी कई ऐसे लोग हैं जो केस कम होते ही वैक्सीनेशन से बच रहे हैं। वहीं कई ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन की एक डोज लगवाने के बाद पूरी तरह लापरवाही बरत रहे हैं। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत समेत 2 खिलाड़ियों का टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है। इनमें से एक की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, जबकि पंत अब भी आइसोलेशन में है, जिनका 18 जुलाई को दूसरा टेस्ट किया जाएगा। कोरोना महामारी के बीच यह मुसीबत भारतीय खिलाड़ियों की मौज मस्ती के कारण ही सामने आई है। 23 जून को साउथहैम्पटन में खेले गए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के बाद सभी खिलाड़ी फैमिली के साथ छुट्टी मना रहे थे। अब तक हमने सरकारी या निजी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों अधिकारियों के सेवानिवृत्त होते देखा और सुना है, लेकिन जयपुर में एक अनूठा रिटायरमेंट देखने को मिला। यहाँ सुरक्षा दस्ते में तैनात डॉग स्क्वाड के 6 लोगों को उनकी सेवा अवधि पूरी होने के बाद सर्विस से रिटायर्ड किया गया। खास बात तो ये रही कि इन डॉग स्क्वाड्स के रिटायरमेंट सेरेमनी को किसी बड़े अधिकारी रिटायरमेंट सेरेमनी जैसा ही मनाया गया। अपनी शादी से लेकर के बच्चों के नाम को लेकर के विवादों में रही चर्चित एक्ट्रेस और पटौदी खानदान की बहू करीना कपूर खान अब एक नई कंट्रोवर्सी में घिर चुकी हैं। दरअसल करीना ने अपने प्रेगनेंसी के दिनों को लेकर के एक किताब लिखी है। करीना ने इसका नाम प्रेगनेंसी बाइबल रखा है, जिस पर ईसाई संगठनों और ऑल इंडिया माइनॉरिटी बोर्ड ने आपत्ति जताई। केंद्र ने इस साल दिसंबर तक वैक्सीन की 225 करोड़ डोज मिलने का दावा किया था। केंद्र ने एक खाका तैयार करके बताया कि किस महीने किस वैक्सीन की कितनी डोज मिलेगी। इसके बाद 14 मई को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भी यह बताया है कि जुलाई में वैक्सीन के कुल 17.08 करोड़ डोज मिलेंगे, लेकिन अब तक स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि जुलाई में भी 13.5 करोड़ डोज ही उपलब्ध रहेंगे। रोजाना लगने वाला टीकों का औसत भी 44 लाख से कम रहने की आशंका है। साल 2011 में रिलीज हुई ऋतिक रोशन स्टार फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा को आज 15 जुलाई 10 साल पूरे हो चुके हैं। जोया अख्तर निर्देशन में बनी इस फिल्म में ऋतिक के अलावा फरहान अख्तर, अभय देओल, कटरीना कैफ और कल्की कोचलिन भी मुख्य भूमिकाओं में थे। इस फिल्म की स्टोरी और स्क्रीन प्ले को जोया ने रीमा कागदी के साथ मिलकर के तैयार किया था और फिल्म के 10 साल होने के मौके पर जोया और रीमा दोनों ने ऐलान भी किया है। भारत की दिग्गज टेनिस स्टार सानिया मिर्जा इंटरनेट पर छा गई हैं।
उन्होंने बुधवार को सोशल मीडिया पर ओलंपिक किट में डांस का एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो को 6 घंटे के अंदर 6 लाख लोगों ने देखा और साथ ही 80,000 से ज़्यादा लाइक्स भी मिले हैं। सानिया अब तक करियर में 6 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। अब वह टोक्यो ओलंपिक में भारत की प्रतिनिधित्व करती हुई दिखेंगी। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। आर्मी चीफ का जैसलमेर दौरा। यहाँ बड़ी खबर हम आप सभी तक पहुँचा रहे हैं कि जनरल मनोज मुकुंद नरवणे पहुंचे हैं पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज पहुंचे आर्मी चीफ, तो सेना की आर्टिलरी कोर का लिया जायजा। सेना के प्रमुख दोस्तों की तैयारियों को देखा और रेंज दौरे के बाद आर्मी चीफ जैसलमेर रवाना हुए। वही खबर राजधानी जयपुर से सामने आ रही है, जहां पर लगातार अपराध अपनी चरम सीमा पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इस बार तो पुलिस ने ऐसे अपराध को पकड़ा है जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि वह नकली नोट बना रहे थे, नकली नोट छाप रहे थे प्रिंटर, स्कैनर और नकली कागजों के द्वारा। और इसी का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिनके पास से 5.81 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं और साथ ही साथ नकली नोट बनाने का कई सामान भी बरामद किया गया है। आइए नजर डालते हैं कि पुलिस ने आखिरकार किस प्रकार से दबिश दी और उनके पास से क्या-क्या सामान जब्त किया गया। राजस्थान की राजधानी जयपुर में फेक करेंसी रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गौनेर इलाके में महिमा कोपल नाम की आवासीय योजना के विलामी नकली नोट बनाने के कारखाने पर छापा मार करके 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से 5,80,900 रुपए की भारतीय जाली मुद्रा, आधे छपे नोट, कलर प्रिंटर, स्कैनिंग मशीन, लैमिनेटर, भारी मात्रा में नोट छापने के कागज व अन्य सामान भी जब्त किए हैं। एटीएस और एसओजी के एडीजी अशोक राठौर ने बताया कि मुखबिर की सूचना मिली कि विशेष कार्यबल में दर्ज मुकदमे में वारंट अभियुक्त ब्रजेश मौर्य अपने साथी प्रथम शर्मा के साथ मिलकर के विला नंबर 51 महिमा कोपल आवासीय योजना में जाली नोट छापने का कारखाना चला रहा है। सूचना पर पुलिस निरीक्षक विजय कुमार राय के नेतृत्व में मंगलवार की रात पुलिस की एक टीम मौके पर भेजी गई। पुलिस की दबिश में यहां ब्रजेश मौर्य और प्रथम शर्मा जाली मुद्रा छापने की मशीनों से नोट छापते और छपी नोटों की कटिंग करते हुए मिले हैं। पुलिस दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 500 रुपए के 1147 नोट और 2,000 रुपए के 37 नोट, आधे छपे नोट, कलर प्रिंटर, स्कैनिंग मशीन, लैमिनेटर, भारी मात्रा में नोट छापने के कागज व छापने के अन्य सामानों को जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक दोनों अभियुक्त विला में रहकर के कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर आदि के माध्यम से उच्च क्वालिटी की भारतीय जाली मुद्रा बना रहे थे। जब्त की गई जाली मुद्रा हूबहू असली नोट की तरह दिखती है, जिसमें वाटरमार्क, आरबीआई थ्रेड और संख्या का अंकन भी है। पुलिस संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच कर रही है और पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों से विस्तृत पूछताछ भी जारी है। वहीं खबर जैसलमेर से सामने आ रही है, जहां पर जैसलमेर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आबकारी निरीक्षक धर्मेंद्र चौधरी को एसीबी ने ट्रैप कर लिया है। 20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने दबोचा, तो वहीं शराब के ठेके को सुचारू रूप से चलाने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी। मंथली रिश्वत की कर रहा था लगातार डिमांड, तो डीएसपी अनराज ने दिया कार्रवाई को अंजाम। राजधानी जयपुर की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि राजधानी जयपुर के अंदर मंदिर के पुजारी की संदिग्ध मौत के मामले को लेकर के परिजनों ने अब न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने साफ साफ कहा कि जल्द से जल्द मामले का खुलासा किया जाए। आखिरकार ये मामला क्या कुछ बयां कर रहा है, आइए जानते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट से। शाम से मंदिर में मेरे पति की कई बार धमकी दी, अशोक शर्मा इसके गुप्ता ने मार के लटका दूंगा तुझे जान से। मेरे पति कहने लगे जो जाओ कुछ भी नहीं होगा मुझे। कई बार मेरे पति को बार बार धमकी दी। 18 मार्च को मेरे पति फांसी से लटके नीचे गिरे, तो मैं थाने में कंप्लेन किया तो थाने वाले मुझे सुने नहीं।
मुझे धक्के मार के बोले निकल जाओ, तुम्हें कोई नहीं सुनेगा सच के। मैं ये चाहती हूँ मेरे पति को इंसाफ मिले आप सबके द्वारा। अशोक शर्मा इसके गुप्ता को सजा मिले, मैं निवेदन आप सबसे करती हूँ। कौन लोग हैं ये? कि रहने वाले हैं, क्या काम? ताजा के काम करते हैं कई सालों से। आपको मतलब से मार बोले कि तुम इस मामले को यहीं तक रहने दो, नहीं तो तुझे भी जैसे पति को मार के लटका दिए तुझे भी लटका दूँ। तो मैं बोली नहीं, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए तब जाऊँगी मंदिर से। तो बोले नहीं, इंसाफ तुझे कहीं भी नहीं मिलेगा, मैं थाने में कई बार गया, तो मुझे सुने ही नहीं मेरी बात। आपके पति कब से काम कर रहे थे? मेरे पति बंधु है, वहाँ से मंदिर में काम कर रहे थे। आपके मोबाइल? मेरे बच्चे के हाथ से, और जो पुलिस को फ़ोन नहीं कर पाए। क्या करते थे ये? पूरा विवाद क्या था? दौसा जिले से खबर सामने आ रही है जिसमें आप सभी को बता दूं, लालसूट में आए दिन हो रहे हैं सड़क हादसे। लालसूट बनता जा रहा है सड़क हादसों का हब, तो वहीं तेज रफ्तार अनियंत्रित वाहन लापरवाही दे रहे हैं हादसों को निरंतर। लालसूट के भारूवास के पास हुआ सड़क हादसा, तो वहीं ट्रेलर और कार में जबरदस्त भिड़ंत हुई है और लालसूट थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। तो साथ ही बीती रात कार और ट्रेलर में भिड़ंत हुई और दर्दनाक हादसा हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही मंडावरी पुलिस उप अधीक्षक शंकर लाल मीणा मौके पर पहुंचे। थानाधिकारी रामपाल मीणा सहित पुलिस के 15 जवानों ने घटनास्थल पर पहुंच करके कार में सवार लोगों को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। सड़क हादसे में 3 जनों की मौत, तो वहीं पुलिस ने शव मोर्चरी में रखवाए। हादसा इतना खतरनाक था कि कार के परखच्चे उड़ गए हैं। दिल्ली पुलिस के एसआई सहित 3 की मौत हो चुकी है। मृतक सवाई माधोपुर जिले के बताए जा रहे हैं। तो काफी देर बाद पहुंची घटनास्थल पर लालसोट थाना पुलिस। लालसोट और मंडावरी थाने की सीमा के समीप है भैरुवास गांव, और हादसा इतना खतरनाक था कि मौके पर मौजूद लोगों की रूह कांप गई। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं हरियाणा की बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा के हिसार जिले में जगह जगह खुले पड़े बिजली के तार बारिश के मौसम में जानलेवा साबित हो रहे हैं। बुधवार को ही बारिश के बाद इन तारों के कारण हादसे होने शुरू हो गए। सुभाष नगर के अंदर आप सभी को बता दूं कि अभी गुजर रही बच्ची व युवक को करंट लग गया है। हालांकि करंट कम होने के कारण दोनों को ज़्यादा क्षति नहीं पहुंची, लेकिन कुछ ही समय बाद करंट की चपेट में आने से गाय की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने के बाद गौसेवा हेल्पलाइन समिति के संचालक सीताराम सिंगल ने मौके पर पहुंचे और उन्होंने तुरंत बिजली विभाग को कॉल करके एरिया की बिजली बंद करवाई। सिंगल ने बताया कि इससे पहले भी बिजली करंट से गायों के मरने के हादसे होते रहे हैं और बार बार बिजली विभाग को बताने पर भी खोली लटकती तारों को ठीक नहीं किया जा सका। बिजली निगम की लापरवाही के कारण करंट लगने से दर्जनों पशुओं की मौत हो चुकी। पानीपत स्वास्थ्य के विभाग के पास में फिलहाल कोरोना की करीब 16,500 डोज बाकी हैं। इनमें से 8,000 डोज और बाकी पहली डोज के रूप में उपलब्ध हैं। गुरुवार को पानीपत में कुल 16 सेंटर पर वैक्सीनेशन किया जाएगा। 9 सेंटर शहर और बाकी 7 देहात क्षेत्र में बनाए गए हैं। जिले की 8 लाख से अधिक आबादी को कोरोना का टीका लगना है। अभी तक करीब 3.5 लाख लोगों को कोरोना की पहली डोज और दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। हालांकि डोज की किल्लत के चलते कई बार वैक्सीनेशन सेंटर की संख्या घटाई जाती है। बुधवार को 12 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए थे, जिन पर 18 प्लस और 45 प्लस कुल 1641 लोगों ने पहली व दूसरी डोज लगवाई। गुरुवार को सेंटरों की संख्या बढ़ाकर के 16 की गई और इस बार शहर के साथ देहात का भी ध्यान रखा गया। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने से पहले वैक्सीन के संकट से निपटना जरूरी है, क्योंकि रेवाड़ी व महेंद्रगढ़ जिला ही नहीं बल्कि प्रदेश के हर जिले को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की डोज नहीं मिल पा रही है। अकेले रेवाड़ी को रोजाना 10,000 डोज की आवश्यकता है, लेकिन उन्हें औसतन 2,000 डोज ही मिल पा रही है, जबकि रेवाड़ी की रोजाना 20,000 डोज लगाने की क्षमता है। गुरुवार को जिले के 17 सेंटरों पर वैक्सीन लगेगी। एक दिन का ही स्टॉक बचा है और देर शाम तक स्टॉक मिलने की उम्मीद भी है।
प्रदेश के साथ साथ जिले में भी वैक्सीन का संकट बना हुआ है। कभी 5 दिन में 5,000 तो कभी 3 दिन में 7,000 डोज मिल रही हैं, जबकि जिले में हर दिन 10,000 डोज की आवश्यकता है, क्योंकि अभी तक करीब 3,60,000 लोगों को वैक्सीन लग पाई है, जबकि करीब 4.5 लाख की आबादी वैक्सीन के इंतज़ार में अभी भी जूझ रही है। अगस्त में तीसरी लहर के आने की संभावनाएं जताई गई। इस हिसाब से रेवाड़ी ही नहीं बल्कि प्रदेश के अन्य जिलों को भी वैक्सीन का स्टॉक बढ़ाने की ज़रूरत है। हरियाणा के हिसार जिले में 15 साल के लड़की की जबरदस्ती शादी कराने का मामला सामने आया है। पुलिस ने वर वधू पक्ष और बिचौलिया समेत 15 लोगों के खिलाफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत केस दर्ज किया। मामले की शिकायत लड़की के जीजा ने दी और शादी के समय लड़का नाबालिग था। इस बारे में सबूत भी जीजा ने ही पुलिस को दिए। शिकायतकर्ता जीजा फतेहाबाद के खुम्बर गांववासी गोविंद राम इस बात से गुस्सा था कि उसके ससुराल वालों ने उसकी पत्नी को नहीं भेज रहे हैं, इसलिए गुस्से में आकर के उसने मामले का खुलासा कर दिया और पुलिस ने लड़के के पिता भट्टू कलावासी दलबीर उर्फ बिहारी लाल, सरोज देवी, रोहताज, रणबीर, सतबीर, सुरेंद्र सोनू सहित 15 के खिलाफ केस दर्ज किया। गोविंद राम ने बताया कि उसके साले धीरज की शादी 14 जून 2019 को डोबी गांव की लड़की के साथ हुई थी। उस समय धीरज की उम्र 15 साल थी, लड़की की उम्र 25 साल थी। गोविंद राम के अनुसार नाबालिग धीरज की जन्मतिथि 1 जनवरी 2004 है और उसकी यह शादी घरवालों ने जबरदस्ती करवाई। 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में 7 महीने से ज़्यादा समय से आंदोलन कर रहे किसान संगठनों में मतभेद उभरने लगे हैं। मिशन पंजाब की जिद पर अड़े हरियाणा से भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी को बुधवार को संयुक्त किसान मोर्चा से 1 सप्ताह के लिए सस्पेंड कर दिया गया। मोर्चा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा गया कि पंजाब बार बार मना करने के बावजूद चड़ूनी मिशन पंजाब के नाम पर राजनीति कर रहा है, इसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। वे 1 सप्ताह तक न तो मोर्चे की तरफ से कोई बयान दे पाएंगे और न ही मोर्चे के मंच पर आ पाएंगे। वहीं सस्पेंड किए जाने के बाद गुरनाम सिंह चड़ूनी ने वीडियो जारी कर कहा, मैंने सिर्फ एक विचारधारा रखी थी, किसी की भी विचारधारा को ज़बरदस्ती दबाए नहीं रखी थी। किसी को भी विचारधारा में मोर्चा का फैसला गलत है, मेरा स्टैंड आगे भी यही रहेगा। आंदोलन में भी सबसे ज़्यादा योगदान हमारा है और चड़ूनी पर पहले भी राजनीति करने के आरोप लगते रहे। हरियाणा की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। वहीं खबर दौसा जिले से सामने आ रही है, जहां पर दौसा जिले के लालसोट के अंदर महंगाई के विरोध में साइकिल रैली व धरना प्रदर्शन जारी है। लालसोट उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा के नेतृत्व में कांग्रेसियों का हल्ला बोल कार्यक्रम दिखा। कृषि उपज मंडी लालसोट से बस स्टैंड तक रैली निकाली गई और साइकिल और आक्रोश रैली निकाली गई। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हाथ में बैनर और पट्टी लेकर के बढ़ रही महंगाई के विरोध में आक्रोश रैली निकाली है। रेगिस्तान के जहाज ऊंट को भी शामिल किया गया रैली के अंदर। तो वहीं उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ में जम करके नारेबाजी की। केंद्र सरकार की गलत नीतियों से किसान व आम उपभोक्ता महंगाई की मार झेल रहे हैं और इसका लालसोट में कांग्रेसी कार्यकर्ता रैली निकाल करके पुरजोर विरोध भी कर रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के लगातार बढ़ रहे दामों के विरोध में उद्योग मंत्री के नेतृत्व में लालसोट में धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं खबर राजधानी जयपुर से सामने आ रही है, जहां पर आज शीला तिवारी ने आज बढ़ती हुई पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया। राहुल गांधी व प्रियंका गांधी ब्रिगेड कांग्रेस के अध्यक्ष शीला तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर पेट्रोल, डीजल एवं रसोई गैस की कीमतों में ताबड़तोड़ बढ़ोतरी तथा कमरतोड़ महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया है, जिसमें कार्यकर्ता महिलाओं ने मोदी खिलाफ नारे भी लगाए हैं। साथ ही शीला ने कहा कि गरीब कोरोना के कारण वैसे ही परेशान है और महंगाई से कहां तक जूझेगा। मोदी सरकार सही से चला नहीं पा रहे हैं तो अब इस्तीफा दे दें। पेट्रोल, डीजल के
दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि पेट्रोल 37 पैसे और डीजल 17 पैसे महंगा हुआ है। जयपुर में पेट्रोल 108.40 रुपये प्रति लीटर, तो जयपुर में डीजल 99.02 रुपये प्रति लीटर। वही खबर ओशा से सामने आ रही है, जहां पर ओशा की खावड़ा खुर्द के अंदर डामरीकरण का कार्य भूल चुके हैं ठेकेदार, और इसी के चलते हुए जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ओसी उपखंड क्षेत्र में खावड़ा खुर्द से कम्हारू व सुथार की ढाणी विष्णुनगर को जोड़ने के लिए बन रही डामर सड़क का कार्य शुरू करने के बाद शायद ठेकेदार भूल गए हैं। वहीं विभागीय अधिकारी भी ध्यान नहीं दे रहे। 1 करोड़ की लागत से बनने वाली इस सड़क का निर्माण कार्य मार्च 2020 में ठेकेदार द्वारा प्रारंभ किया गया, जो दिसंबर 2020 में पूरा करना था। लेकिन कार्य शुरू करने के 1 साल बाद भी अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। इस निर्माणाधीन 4 किलोमीटर तक सड़क में जगह जगह ग्रेवल में बड़े बड़े खड्डे होने के कारण आवागमन में वाहन चालकों को भयंकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर ग्रेवल के रोड़े निकल जाने के कारण इस क्षेत्र के किसानों के साथ साथ विष्णुनगर से ओशिया जाने वाले वाहनों तथा स्कूली बच्चों की बाल वाहिनियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि अगर समय रहते सड़क का डामरीकरण नहीं किया जाता तो उपखंड मुख्यालय पर धरना दिया जाएगा। स्मार्ट सिटी मिशन को लेकर के एक और खबर सामने आ रही है। राजस्थान देश में पहले स्थान पर 36 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की ऑनलाइन रैंकिंग। राजस्थान में कार्यों का समयबद्ध क्रियान्वयन। तो वहीं एक्शन प्लान बना करके किए गए मॉनिटरिंग और संपादन के कार्य। कोरोना के दौरान विकास कार्यों की गति को बनाए भी रखा गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन दोनों के द्वारा अभी कोरोना को देखते हुए गाइडलाइंस जारी कर रखी है कि आखिरकार 50 से ज्यादा व्यक्ति एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन वो 50 व्यक्ति भी शादी समारोह में इकट्ठे हो सकते हैं, ना कि किसी रैलियों या समारोह के अंदर इन 50 व्यक्तियों को अनुमति दी गई है। लेकिन वही अगर हम बात करें तो बीजेपी के कार्यकर्ता यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी सरकार अभी देश के अंदर चल रही है, और उन्हीं के कार्यकर्ता राजस्थान के अंदर एकजुट हुए थे कल, जिसमें बढ़ते अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर के इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था। लेकिन इस विरोध प्रदर्शन के अंदर देखने को कुछ और ही सामने आया है, जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि विरोध प्रदर्शन के दौरान बिना मास्क के कार्यकर्ता नजर आए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करते हुए नजर आए हैं, और साथ ही साथ उन सभी के द्वारा जो प्रदर्शन किया गया है उस प्रदर्शन के अंदर कई संख्या में लोग भी एकत्रित हुए हैं, जबकि सरकार ने अभी इसकी अनुमति नहीं दे रखी है। और क्या कुछ चल रहा है इस मुद्दे को लेकर के, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट से। प्रदेश में बढ़ते अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में बुधवार को जयपुर भाजपा की ओर से सिविल लाइंस फाटक पर प्रदर्शन किया गया। इसी दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने यहां लगे बैरिकेड्स गिरा दिए हैं। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया और इसी दौरान काफी देर तक दोनों के बीच धक्का मुक्की होती रही और पहले भाजपा मुख्यालय से सिविल लाइंस फाटक तक पैदल मार्च निकाला गया। इस दौरान पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, अशोक परनामी, पूर्व कैबिनेट मंत्री राजपाल सिंह शेखावत, पूर्व विधायक सुरेंद्र पारेख, विधायक अशोक लाहौटी, कार्यवाहक मेयर शील धाबाई सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। पैदल मार्च जैसे ही राजमहल चौराहे पर पहुंचा, कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए लगाए गए बैरिकेड्स को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गिरा दिया और इस बात पर पुलिस और कार्यकर्ताओं में बहस भी हो गई। इसके बाद सिविल लाइंस फाटक पर दोनों के बीच धक्का मुक्की हुई और कुछ देर नारेबाजी के बाद गर्मी और उमस के कारण सभी का जोश ठंडा पड़ गया।